नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR और इंडिया चैनल पर स्वागत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आदमी को समझना पड़ता है कि मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि इस समय जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पौराणिक कथाओं का, तरह तरह के सामान्य ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है और उसके आधार पर जैसे जीवन में हर व्यक्ति को लगता है कि जैसे उसके हाथ में कितना कुछ नहीं है। क्या इस तरह के वीडियोस को देखने के बाद व्यक्ति को सुकून मिलता है या वो और ज़्यादा असंतृप्त हो जाता है, निराश हो जाता है? उसमें एक एंग्जाइटी अवसाद जन्म ले लेता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा हर व्यक्ति को देखने की क्षमता जिन आँखों से दी गई है, वह आँख एक समय में पूरा विश्व नहीं देखती हैं, पूरे चराचर को नहीं देखती हैं। यदि आप कभी भी अपनी आँख से आसमान की तरफ भी देखते हैं तो वैज्ञानिक रूप से यह स्थापित तथ्य है कि एक व्यक्ति की आँखें सिर्फ 2000 तारे देख पाती हैं। या आप अगर जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर भी अगर आप अपनी सामान्य दृष्टि से किसी भी तरफ देखते हैं तो शायद 200 मीटर 400 मीटर तक आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात जो नितांत रूप से सत्य है कि वैज्ञानिक रूप से, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के देखने की क्षमता के अनुरूप अंदर की अभिव्यक्ति का विकास होता है। अब प्राकृतिक चयन में या प्राकृतिक व्यवस्था में आँख को उतना देखने का तत्व नहीं है जितना आज विज्ञान के द्वारा हमने रिफ्लेक्सिव सोसाइटी, भूमंडलीकरण जैसे बड़े बड़े मुहावरों के साथ कमरे के अंदर बैठकर ही पूरी दुनिया को देखने का कार्य आरंभ कर दिया है। हम भारत जैसे देश में रहकर, एक गांव में रहकर अमेरिका देख लेते हैं, वहाँ की जीवन को देखते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को भी देखते हैं। और कहीं ना कहीं, जबकि ना अमेरिका का वह व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, ना वहाँ की व्यवस्था रह रही है, ना वहाँ की संस्कृति, लेकिन वह आँखों के द्वारा लाखों किलोमीटर दूर की देखी गई वस्तु, व्यक्ति, संस्कृति कहीं ना कहीं दिमाग में एक संक्रमण पैदा कर देती है। और इस संक्रमण के आधार पर हर व्यक्ति को भले ही यह लगता हो कि काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मैं अमेरिका में होता, ये बातें आपको लगती हैं कि आपके द्वारा सिर्फ सोची गई, लेकिन यह मस्तिष्क में स्थान बना लेती हैं। जैसे दुनिया में कोई भी कार्य आपने किया हो वो खत्म नहीं होता, उसका परिणाम होता है। ऐसे मस्तिष्क के द्वारा सोची गई कोई भी बात खाली नहीं होती है, वह मस्तिष्क के अवचेतन में इकट्ठा होती जाती है। और ऐसे ही रोज रोज इस तरह के सोशल मीडिया पे तत्वों को देखते जाना कि पूरी दुनिया के चारों तरफ क्या हो रहा है, जहाँ भूमंडलीकरण की परिभाषा में यह विज्ञान का चमत्कार है, सैटेलाइट का वरदान है, वहीं एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क की उधेड़ बुन है। मस्तिष्क का एक ऐसा क्रियात्मक पक्ष हो जाता है जो आपको एक दिन अवसाद में ले जाता है, निराशा में ले जाता है। और बहुत लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा जीवन पाने से क्या हुआ कि हम कुछ पाए ही नहीं। आज हमारे पास खाने को अच्छा नहीं है, आज हमारे पास पहनने को अच्छा नहीं है, आज हमारे पास रहने को अच्छा नहीं है। और आप कंपेयर कहाँ किससे करते हैं? यूरोप के किसी देश से, मुंबई के किसी रहने वाले से। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए जो प्राकृतिक जीवन था वह कितना महत्वपूर्ण है, इस प्राकृतिक और अप्राकृतिक व्यवस्था के बीच जो आदमी खड़ा है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत परेशान है। और मज़ेदार बात क्या है कि आप जिस सोशल मीडिया पर बैठकर यह सारी बातें सुनते हैं उसमें आप एक चीज़ देखिए, साधु महात्मा भी एक तरफ बता रहे हैं जीवन क्या है और जीवन को कैसे जिया जाए और जीवन के जीने के तरीके क्या हैं। एक तरफ
कथावाचक बता रहे हैं कि भगवान क्या करता है, सभी धर्मों में क्या दिया है और कब कौन सी कहानी हुई। एक तरफ फंडामेंटलिस्ट ये बता रहे हैं कि आपका धर्म कैसे डूबा जा रहा है और उस धर्म को कैसे बचाया जाए, आपको अपने धर्म की बातों को कैसे जानना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, आपके शरीर में क्या क्या कमियां हैं, आप ये खाते हैं तो क्या होगा, वो खाते हैं तो क्या होगा। एक वकील ये बताता है कि आपके पास अगर संपत्ति है तो क्या होगा, संपत्ति नहीं है तो क्या होगा, सरकार की योजनाओं से आपको क्या नुकसान होगा। दूसरी तरफ राजनीति के लोग यही सब बातें बताते हैं कि कैसे आपको किसी पार्टी को चुनना चाहिए। आज प्रजातंत्र में सिर्फ नेताओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आभासी दुनिया पर प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रजातंत्र की व्याख्या हो रही है। अब ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जिसके लिए कहा जाता है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, वह पूरे दिन में बैठा है। कभी उसे लगता है कि चलो स्वास्थ्य पे कार्यक्रम देख लें, कभी लगता है चलो सेक्स पे कार्यक्रम देख लें, कभी पिक्चर पे देख लें, कभी कोई महाराज जी को देख लें। इन सब में उसके दिमाग को एक स्थिरता नहीं मिलती है और इस स्थिरता के कारण आप केवल रोज़ लगातार 2 घंटा 3 घंटा अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करें, आप देखेंगे आपके दिमाग में एक गूंज सी रहने लगेगी, एक धुंध सी छाने लगेंगी जिसको मेंटल फॉग कहते हैं, और आप एक अजीब सी स्थिति में रहने लगेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं अब है कि आपको करना क्या है। जबकि आप जिन लोगों ने यह वीडियो बनाए हैं उनके माध्यम से नहीं सीख पाए कि जो अपने को साधु कह रहे हैं वो साधु बनकर ही इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ का फ़ायदा ले रहे हैं। जो पौराणिक कथा सुना रहे हैं, कथावाचक हैं, वो भी सोशल मीडिया का फ़ायदा ले रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, वह भौतिक जगत में मजबूत बन रहे हैं। कोई भी साधु महाराज एसी के बिना भाषण नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी कथावाचक अपना बिना वीडियो बनवाए और बहुत ही महंगे SLR कैमरे से फ़ोटो खिंचवाए सोशल मीडिया पर आ ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक सामान्य आदमी उस चकाचौंध को देखकर तो परेशान हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि वह भूमंडलीकरण के दौर में सिर्फ बाजारीकरण में आकर बैठ गया है और उस बाजारीकरण के द्वारा अब विचारों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जो जितने अच्छे विचार बेच लेगा, क्योंकि आदमी अंदर से खोखला हो गया है, उसके अंदर रिक्तता हो गई है, अब उसके पास कुछ है नहीं, केवल बातें सुनकर वो अच्छा महसूस करना चाहता है। तो कभी वह किसी कथावाचक की बात सुनकर अच्छा महसूस करता है, कभी किसी डॉक्टर की बात सुनकर अच्छा महसूस करता है, कभी किसी समाजशास्त्री की बात सुनकर अच्छा महसूस करता है, कभी किसी मानवाधिकारी की बात सुनकर अच्छा महसूस करता है। और उन विचारों को सुनते रहने के कारण आपको तो अच्छा केवल लगा, लेकिन जो लोग इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं उनका विस्तार हो रहा है, वह भौतिक जगत में स्थापित हो रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहली यह आवश्यकता है कि उसे किसी भी वीडियो देखने से पहले यह महसूस करना चाहिए कि जो उसके कान आँख की आवृत्ति है, जो स्थिति है, वो कितनी है। अगर कुदरत ने आपको जितना देखने का अवसर प्रदान किया है, अगर आप उतना ही देखें तो आप खुश रहेंगे। इसी को संतोषम परम सुखम कहा गया है। अब आप कहेंगे इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गति को रोक दिया जाए, आधुनिकता को रोक दिया जाए, प्रगति को रोक दिया जाए। नहीं, आप सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ वही देखें जितना देखने से मानव जीवन की स्थापना हो सकती है। इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने कहा कि जब आपको यह ना समझ में आए कि रास्ता मुझे आगे क्या चुनना है, तो जो रास्ता दिखाई दे रहा है उस पर केवल चलिए। जब आप उसके अंत में पहुंचेंगे तब आपको कोई दूसरा रास्ता दिखाई देगा। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि जो मोड़ वाली सड़कें होती हैं उन पर अगर आप चलते हैं तो आप बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीधी सड़क है तो आपको उबाऊपन लगेगा, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि अब इस इतना लंबा रास्ता कैसे तय किया जाए। इसीलिए व्यक्ति को जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है उसको देखने के बजाय प्राकृतिक रूप से आपको यह सोचना चाहिए, आप भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह मानते हैं, गॉड, कि उसने आपकी आँख को कितनी क्षमता दिया है। उन क्षमताओं के अनुरूप ही आप इस दुनिया को जानने का प्रयास करिए।
उस आभासी दुनिया के आधार पर जिसमें सिर्फ वीडियो चलाकर, मोबाइल चलाकर आप अमेरिका को भी देखा है, आप ग्रीनलैंड भी देखा है, आप उत्तरी ध्रुव भी देखा है, आपने सेलुलाइट की दुनिया भी देख ली, आपने मनोरंजन की, आप अपने जीवन की कमियां, अपने जीवन में उन सबको प्राप्त करने की इच्छा आप करेंगे तो इच्छा अनंत हो जाएंगी, और यही अनंत इच्छा आपको दुखी रखने लगता है, चिड़चिड़ा करने लगता है, क्रोधित बना देता है, कई बार आपको अराजक बना देता है, सामाजिक विघटन की ओर ले जाता है, आप गलत काम करने लगते हैं। और कारण क्या है कि आपने अपनी आँखों को अपनी सीमाओं से ज़्यादा देखने के लिए प्रेरित किया है। उन चीज़ों को सिर्फ मनोरंजन के आधार पर देखिए और ये सोचिए कि इस दुनिया में जो लोग भी आपको यह दिखा रहे हैं वह स्वयं भौतिकता के आधार पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं। और जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, इस भौतिक दुनिया में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आँखों के आधार पर ही दुनिया को जिएंगे। जो वास्तविकता में आँख देख रही हैं, मोबाइल पर और लैपटॉप पर अमेरिका देखना वास्तविकता नहीं है, वो आभासी है। जो हमारी आँखों से सामने दिखाई पड़ रहा है वो वास्तविक है। उससे जब आप जीवन जिएंगे तो जी पाएंगे। और दूसरा ये ज़रूर सोचिए कि कुदरत ने हमारी मुट्ठी जो दिया है, उसमें मुट्ठी में उसने बहुत बड़ी मुट्ठी क्यों नहीं बना दी, इतनी बड़ी मुट्ठी क्यों नहीं बनाई, इतनी बड़ी ही क्यों बनाई। मतलब एक जीवन में मुट्ठी उतनी ही बड़ी कुदरत ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, जिससे आपका काम चल सकता है। तो मुट्ठी के बराबर अपने प्रयास रखिए, मुट्ठी के बराबर अपनी गतिशीलता रखिए, मुट्ठी के बराबर संचय करिए और मुट्ठी के बराबर खाइए। आपका जीवन सुखद होगा। जब आप प्रकृति के रूप में अपने मानव जीवन को समझेंगे, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और अगर आप उस मुट्ठी से बड़ा कुछ करेंगे तो मुट्ठी को आप कर दिए, जो चीज़ आप हाथ में पकड़ेंगे वो गिरेगी ज़रूर। और गिरने का अर्थ है कि वो क्षमता से ज़्यादा है। जब भी आप कुछ क्षमता से ज़्यादा करेंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा एक ऐसा वीडियो बनाया है जो आमतौर पर सामान्य अर्थों में सोशल मीडिया पर नहीं बनाया जाता है। और अखिल भारतीय अधिकार संगठन यह समझ रहा है कि कर्तव्य के बोध में, मानव अस्तित्व के बोध में हम सबको यह जानना चाहिए। जिस दिन हम यह जान जाएंगे, निश्चित जानिए हमारा जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। अगर यह बात आपको समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि हम सबका जीवन अवसाद, निराशा, दुख इन सब से दूर हो और हम संतोषम परम सुखम के सिद्धांत पर जो है जितना है आराम से हंसते हुए जी सकें। नमस्कार।